वेलकम है आप सभी का। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ ज़रूरी क्रिप्टो करेंसी न्यूज़ और अपडेट्स के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ अपडेट्स हैं, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। सबसे पहली अपडेट इंडिया की तरफ से है और इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई की तरफ से क्रिप्टो को लेके फिर से कुछ यहाँ पे चीज़ें कही गई हैं, उसके बारे में जान लेते हैं। क्रिप्टो कैन लीड टू डॉलराइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी के डॉलराइजेशन का कारण बन सकती है क्रिप्टो, ये चीज़ कही है आरबीआई ऑफिशियल्स ने। आरबीआई के जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने ये पार्लियामेंट्री पैनल को ये चीज़ें कही हैं। और क्रिप्टो कैन लीड टू डॉलराइजेशन ऑफ ए पार्ट ऑफ इंडियाज इकोनॉमी सिंस ऑलमोस्ट और ऑल क्रिप्टोज आर डॉलर डिनोमिनेटेड, है ना। और यहाँ पे इशूड बाय फॉरेन प्राइवेट एंटिटीज़। तो जिस तरह से अगर आपने रिसेंटली एक चीज़ देखी होगी कि डॉलर के मुकाबले जो रुपया है, मतलब रुपीज़ है, वो कमज़ोर हो रहा है। और कहीं ना आरबीआई की तरफ से भी ये एक स्टेटमेंट आता हुआ, और जहाँ पे टॉप ऑफिशियल्स ऑफ इंडिया सेंट्रल बैंक आरबीआई, तो जितने भी टॉप ऑफिशियल्स हैं यहाँ पे अगर आप देखेंगे, टोल्ड ए पार्लियामेंट्री पैनल। और यहाँ पे दिस वुड बी अगेंस्ट इंडियाज सॉवरेन इंटरेस्ट, ये इंडिया के खिलाफ होगा ये चीज़ें, ठीक है। और अगर आप देखें, दे एडिड क्रिप्टो हैव द पोटेंशियल टू रिप्लेस रुपी इन डोमेस्टिक और क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन। तो यहाँ पे बहुत बड़ी वार्निंग दी है फिर से क्रिप्टो को लेके यहाँ पे पार्लियामेंट्री पैनल को, कि डॉलराइजेशन का कारण बन सकती है क्रिप्टो, और यहाँ पे पोटेंशियल रखती है क्रिप्टो रिप्लेस कर पाए रुपी को, ठीक है। ये भी एक रीज़न बताया यहाँ पे। और क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन दे वांट, तो ये कुछ चीज़ें क्रिप्टो को लेके कही गई हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। और क्रिप्टो पॉज ए थ्रेट टू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ये चीज़ तो पहले भी हम आरबीआई की तरफ से सुन चुके हैं कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को कहीं ना कहीं क्रिप्टो हिला सकता है, और ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न बताया आरबीआई ने। तो ये थी पहली अपडेट आरबीआई को लेके, क्रिप्टो को लेके। और क्रिप्टो को लेके एक फिर से वार्निंग यहाँ पे दी गई है इंडियाज़ पार्लियामेंट्री पैनल को आरबीआई ऑफिशियल्स की तरफ से। सेकंड अपडेट की बात करें तो क्रिप्टो मार्केट को लेके है, और यहाँ पे 1.9 ट्रिलियन वाइप्ड ऑफ क्रिप्टो मार्केट इन 6 मंथ आफ्टर सोरिंग टू ए रिकॉर्ड हाई। तो अगर आप यहाँ पे अक्टूबर नवंबर में जो मार्केट कैप क्रिप्टो का वो 3 ट्रिलियन डॉलर के करीब था, 2.97 कुछ ट्रिलियन डॉलर था। आज यहाँ पे 1.3 1.2 ट्रिलियन डॉलर पे रह चुका है, और 1.9 ट्रिलियन यहाँ पे जो है निकल चुके हैं, ये यहाँ पे कहा जा रहा है। और अगर आप देखेंगे, द क्रिप्टो करेंसी मार्केट हैज़ लॉस्ट 1.9 ट्रिलियन इन वैल्यू इन 6 मंथ आफ्टर सोरिंग इट टू ए रिकॉर्ड हाई। तो बिल्कुल वर्ल्ड लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन ऑल टाइम हाई अगर आप देखें $69,000 का था नवंबर लास्ट ईयर, $30,000 दिस मंथ। उसके बाद टेरा यूएसडी लॉस्ट इट्स डॉलर पैक एंड क्रैश टू $0.05। तो ये कुछ करंट सिचुएशन है क्रिप्टो मार्केट की, और 1.9 ट्रिलियन पिछले 6 महीने के अंदर जा चुके हैं क्रिप्टो मार्केट से। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो वो है FTX के CEO की तरफ से। यहाँ पे वे FTX के जो CEO हैं डिसमिसेस रिपोर्ट कंपेयरिंग टेरा CEO टू स्कैमर एलिजाबेथ होम्स। तो यहाँ पे एलिजाबेथ स्कैमर के साथ यहाँ पे कंपैरिजन की बातें निकल रही थी FTX CEO की तरफ से, लेकिन यहाँ पे डिनाई कर दिया है, ठीक है, डिसमिस कर दिया इस चीज़ को। FTX CEO ऑफ क्रिप्टो एक्सचेंज FTX डिसमिस ए रिपोर्ट विच कंपेयर टेराफॉर्म लैब CEO डूकॉन टू बायोटेक स्कैम एलिजाबेथ, ठीक है। उनके साथ कंपैरिजन की बातें चल रही थी कि ऐसा कुछ कंपैरिजन किया है FTX के CEO ने, लेकिन अभी यहाँ पे डिसमिस कर दिया है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे, और ये सब चीज़ें हो रही हैं, यहाँ पे स्कैमर भी बोला जा रहा है और लूना को पॉन्जी स्कीम तक बोला जा रहा है। ही डिसमिस द आइडिया दैट लूना इज़ पॉन्जी स्कीम, ठीक है। तो यहाँ पे पॉन्जी स्कीम तक की भी बातें निकल के आ रही हैं, रूमर्स हैं, लेकिन यहाँ पे FTX के CEO ने ये चीज़ साफ कर दी है, ऐसा कोई कंपैरिजन नहीं है। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो वो है इथीरियम को लेके। इथीरियम के प्राइस यहाँ पे क्रैश हो सकते हैं 25% तक, ठीक है। और $1500 पे भी आपको इथीरियम जाता हुआ दिख सकता है। और ईथर में क्रैश 25% टू $1500 एज ETH प्राइस फॉर्म्स बियरिश पैटर्न, ठीक है।
लेकिन मार्केट यहाँ पे एक्सपेक्टेड है कि मार्केट नीचे जाएगा, तो बिल्कुल आपको इथीरियम $1500 पे जाता हुआ भी दिख सकता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर आप देखेंगे द हाइट ऑफ इथीरियम फ्लैग पॉल इज़ करंटली अराउंड $650। तो इस बार अगर मार्केट अच्छा खासा नीचे जाता है, बिटकॉइन $10,000 पे जाता है, तो इथीरियम एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। काफ़ी अच्छा डिप के अंदर इथीरियम आ सकता है, $1000 से भी नीचे आ सकता है। ठीक है, तो ये अपडेट थी इथीरियम को लेकर, और जल्दी आपको इथीरियम भी डाउन जाता हुआ दिख सकता है। जब मार्केट डाउन जाएगा तो डेफिनेटली अच्छे डाउनफॉल देखने को मिलेंगे इथीरियम के अंदर भी। टेरा लूना की अगर बात करें तो $2 बिलियन का मार्केट कैप हो चुका है टेरा का। $6 बिलियन हो चुका था। लूना ट्रेडिंग वॉल्यूम सर्ज 200% टू 6 बिलियन आफ्टर प्राइस रिवाइवल। तो कल लूना ने काफ़ी अच्छे प्रॉफिट दिए। आज थोड़ा सा शांत चल रही है लूना, आज थोड़ी सी शांति चल रही है लूना के अंदर। ठीक है, तो $6 बिलियन का मार्केट कैप हो चुका था, लेकिन अभी थोड़ा सा फिर से नीचे आया है। लेकिन थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट आपका लूना के अंदर होना चाहिए। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो टेरा के जो सीईओ हैं, उन्होंने एक रिवाइवल प्लान यहाँ पे लॉन्च किया, किस तरह से रिकवरी होगी। अब यहाँ पे टेरा की सप्लाई भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तो टेरा की बर्निंग की भी बातें चल रही हैं। तो अगर यहाँ पे बर्निंग होती है, अच्छी खासी डेली बर्निंग हमको देखने को मिलती है, तो डेफिनेटली एक अच्छे टारगेट आपको टेरा दिखा सकती है। लेकिन हाँ, अगर आप $1 का सोच रहे हो या डॉलर्स की लाइन में देख रहे हो, तो थोड़ा मुश्किल है यहाँ पे अभी कहना। और जब तक टेरा के सीईओ को कुछ एक रोड मैप रहेगा नहीं बढ़िया सा, ठीक है, मतलब बर्निंग भी ज़रूरी है। 6.9 ट्रिलियन सप्लाई हो चुकी है, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। ठीक है, तो ये वॉल्यूम तो सर्ज हो रहा है, लेकिन एक अच्छी अभी भी आपको एक अच्छी रैली दिखा सकती है टेरा। तो इसमें थोड़ा सा आपका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। बाकी जो अपडेट रहेगा हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे बाइनेंस भी यहाँ पे जो है टेरा को एक्वायर कर रहा है, लेकिन बाइनेंस डिड नॉट एक्वायर यूएसटी, ना ही टेरा। और बाइनेंस सीईओ एमिड रूमर ओवर टेरा इन्वेस्टमेंट। तो बाइनेंस ने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, कोई यहाँ पे हेल्प नहीं हो रही है बाइनेंस की तरफ से। बहुत सारे लोग कहते हैं कि बाइनेंस हेल्प कर रहे हैं, सीजी हेल्प कर रहे हैं, और यहाँ पे इन्होंने ये चीज़ कर दिया कि कोई इन्वेस्टमेंट बाइनेंस की तरफ से नहीं हुआ है टेरा के अंदर, लूना के अंदर, यूएसटी स्टेबल कॉइन के अंदर। ये चीज़ खुद सीजी ने यहाँ पे क्लियर किया है अगर आप देखेंगे। ठीक है, तो बहुत सारे रूमर्स ऐसे भी फैल रहे हैं, तो रूमर्स के अंदर आप नए, इस टाइम पे रूमर बहुत फैलते हैं। तो यहाँ पे क्लियरली कह दिया है बाइनेंस के सीईओ ने, तो ऐसा कोई भी एक्वायर करने का यहाँ पे यूएसटी हो या टेरा हो। ठीक है, तो बाइनेंस के जो सीईओ हैं, उन्होंने यहाँ पे टेरा को लेके और भी कुछ चीज़ें कही हैं कि टेरा का जो कोलैप्स हुआ है वो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, बाइनेंस सीईओ ब्रेक्स साइलेंस एंड सेज टेरा लूना शुड हैव हैंडल द कोलैप्स डिफरेंटली। यहाँ पे इस कोलैप्स को डिफरेंटली हैंडल किया है। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो बाइनेंस सीईओ चेंगपेंग झाओ और सेज ही इज़ अनहैप्पी विद द वे टेरा हैंडल्ड कोलैप्स ऑफ इट्स नेटिव क्रिप्टो एसेट लूना एंड स्टेबल कॉइन यूएसटी। तो कहीं ना कहीं जो टेरा की टीम है, टेरा लैब्स है, वो हैंडल ही नहीं कर पाई सिचुएशन को, और यही एक रीज़न है उसके सही से हैंडल नहीं करने की वजह से टेरा पूरी ज़ीरो पे आ गई, नीचे आ गई। और झाओ टेल्स हिज 6 month ट्विटर फॉलोवर्स, 6 million ट्विटर फॉलोवर, बाइनेंस रीच्ड आउट टू द पीपल बिहाइंड टेरा एंड मेड सजेशंस ऑन हाउ टू माइग्रेट दिस क्राइसिस। अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो बहुत सारी चीज़ें कही हैं बाइनेंस के सीईओ ने। यहाँ पे अगर आप देखें, पहले ट्रेडिंग सस्पेंड कर दी थी बाइनेंस के ऊपर लूना और टेरा यूएसडी की। ठीक है, और उसके बाद फिर से बाइनेंस तो बाइनेंस ने उसी टाइम रीलिस्ट किया, ट्रेडिंग पेयर ऐड किया लूना और टेरा यूएसडी का BUSD के अंदर। और बहुत सारे लोग की ये भी शिकायत थी कि वो अपने एसेट्स को लूना को कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो लूना होल्डर जितने उस टाइम पे थे, वो कुछ भी नहीं कर पा रहे थे सस्पेंड की वजह से। तो यहाँ पे एक रीज़न ये भी है कि फटाफट से ट्रेडिंग जो है फिर से शुरू की गई है, लेकिन एक रिस्क के साथ। यहाँ पे बाइनेंस के सीईओ ने कहा है कि इन्वेस्टमेंट के लिए यहाँ पे एक डिस्क्लेमर भी दिया था, लेकिन जितने भी लूना होल्डर्स थे उनकी ये डिमांड थी कि वो अपने लूना का क्या करेंगे, क्योंकि ट्रेडिंग सस्पेंड हो गई थी। एक ये भी रीज़न हो सकता है बाइनेंस के फटाफट दोबारा से रीलिस्टिंग करने का। लेकिन बाइनेंस के जो सीईओ हैं, उन्होंने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें कही हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो बिल्कुल उन्होंने सीधी चीज़ कही है कि टेरा लैब्स हैंडल ही नहीं कर पाई कोलैप्स को,
और जो टेरा का टोकन है वो सीधा नीचे आ गया, काफ़ी नीचे आ गया, पूरा ज़ीरो में आ गया और वो इस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाई। और टेरा के जो सीईओ हैं उनकी भी यहाँ पे कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे लापरवाही कह लीजिए या जो भी कह लीजिए, ठीक है। तो जैसा कि बहुत सारे रूमर्स आ रहे थे, बाइनेंस ने यहाँ पे 300 मिलियन इन्वेस्ट किया है टेरा के अंदर, और बहुत सारे रूमर्स इस टाइम पे फैलते हैं, ठीक है। और बिल्कुल यहाँ पे अगर आप देखेंगे CZ ने यहाँ पे रूमर्स दैट बाइनेंस इन्वेस्टेड 300 मिलियन टेरा लूना, यहाँ पे सारे जितने रूमर्स थे CZ ने ट्विटर पे यहाँ पे क्लैरिफाई कर दिया है, कुछ भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, ना ही UST को एक्वायर किया है, ना ही लूना को, ठीक है। बल्कि यहाँ पे ये तक कहा है कि वो टीम जो है टेरा लैब्स वो हैंडल ही नहीं कर पाई सिचुएशन को। तो नेक्स्ट अपडेट की अगर बात करें तो वो है इलॉन मस्क और डॉज कॉइन को लेके। अगर आप यहाँ पे देखेंगे डॉज कॉइन इलॉन मस्क ट्विटर जो डील है वो यहाँ पे होल्ड पे चली गई है, जिसका अपडेट हमने टेलीग्राम पे अब होल्ड पे चली गई है। और यहाँ पे डील जो है इज इन डेंजर एज 90% ऑफ प्लेटफॉर्म डेली यूजर्स आर पोटेंशियली बॉट। तो 90% जो डेली यूजर्स हैं वो यहाँ पे बॉट्स हैं। अगर आप देखेंगे बिग क्रिप्टो सपोर्टर इलॉन मस्क इज एन इंच क्लोजर टू ट्विटर टेक ओवर बट फेसेस अनदर ऑब्स्टिकल इन हिज पाथ। तो स्पैम बॉट्स को हटाने की बात चल रही थी जब ट्विटर को ख़रीदने की बात कर रहे थे, लेकिन अब यहाँ पे जो बिल्कुल एकदम गेम थोड़ा उल्टा हो गया। और ये भी हो सकता है कि अब ट्विटर की डील ना हो, बिल्कुल ये भी हो सकता है कि डील कैंसिल हो जाए और इलॉन मस्क यहाँ पे ट्विटर को ना खरीदे, ये चीज़ भी हो सकती है। अगर देखें तो होल्ड पे गई है तो फिर डेफिनेटली कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है, ठीक है, ट्विटर की जो डील है उसको लेके। तो मार्केट में टेरा और UST को लेके इतना कुछ हो रहा है, तो यहाँ पे अगर आप UST का प्राइस देखेंगे ये ही $1 तक अभी तक नहीं पहुँच पा रहा है। और अब यहाँ पे चीज़ें इतना ईजी लग भी नहीं रही हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे हाँ थोड़ा सा टाइम ज़रूर लग सकता है, लेकिन अगर ये $1 को हिट नहीं करता तो लूना भी आपको यहाँ पे अच्छे लेवल नहीं दिखाने वाली है, ठीक है। वैसे भी $1 का लेवल लूना से बहुत दूर है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे इसका प्राइस 11 रुपये पे आ चुका है, फिर से 14 रुपीज़ से 11 रुपये पे आ चुका है, 20 रुपीज़ तक भी ये गया था। चार्ट अगर आप देखेंगे तो इसके प्राइस ये अभी $1 तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। जब तक ये ही $1 पे नहीं जाएगा तो टेरा भी आपको यहाँ पे एक अच्छी रैली नहीं दिखाने वाली। ऊपर से टेरा की यहाँ पे सप्लाई भी इतनी आ चुकी है और बर्निंग एक टेरा की यहाँ पे होना ज़रूरी है, तो कि बिलियंस में यहाँ पे बर्निंग होनी भी चाहिए, ठीक है। और बर्निंग की यहाँ पे अगर हम देखें तो बर्निंग हो भी सकती है, डिपेंड करता है कि टेरा के जो CEO हैं उनके क्या एक्शन रहते हैं आने वाले दिनों में। ये करंट हाल है UST का। अब टेरा का देख लेते हैं। तो अगर लूना की बात करें तो लूना के ये हाल चल रहे हैं, अगर आप देखेंगे 0.01 पे प्राइस चल रहे हैं लूना के, और 24 आवर के अंदर अगर आप देखेंगे 0.03, कल 0.0 इस लेवल पे ट्रेड कर रही थी, यहाँ से कल से नीचे चल रही है। 24 आवर से कोई ज़्यादा एक्शन नहीं देखने को मिले हैं, कल ही एक्शन चल रहे थे। लेकिन हाँ एक अच्छी रैली कल, अगर मार्केट यहाँ पे जो है अभी आप देखेंगे मार्केट ग्रीन में चल रहा है, तो मार्केट का क्या कुछ हाल चल रहा है वो भी देख लेते हैं। तो बिल्कुल इस टाइम पे मार्केट काफ़ी अच्छी ग्रीनरी दिखा रहा है। इस टाइम पे आपको अगर आप देखें बिटकॉइन 29 से फिर से $30,000 पे आ चुका है, काफ़ी अच्छे लेवल्स। फिर से $30,000 का जो सपोर्ट है बिटकॉइन का वो फिर से वापस आ चुका है, लेकिन आपको फिर से नीचे जाता हुआ दिख सकता है क्योंकि वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। 2000 पे इथेरियम ट्रेड कर रहा है, 301 पे बाइनेंस कोइन आ चुका है। अगर आप देखेंगे TRX 5% डाउन चल रहा है, सोलाना 12% ऊपर है, GMT भी देखेंगे 7% है, शिबा इनू 2% ऊपर चल रहा है, इथेरियम 3%, गैल 13%, BTC अगर आप देखेंगे ये कुछ करंट हाल है। ADA के भी आप देखेंगे तो 8% ऊपर चल रहा है। तो ये कुछ करंट सिचुएशन है और डिपेंड करता है यहाँ पे टेरा UST जो UST कॉइन है वो कब तक ऊपर जाता है, कब तक वो $1 को हिट करता है। तो आगे जो अपडेट रहेंगी टेरा को लेके, UST को लेके, मार्केट को लेके, सब आपके साथ शेयर करते रहेंगे। आपके क्या व्यूज़ हैं टेरा UST के ऊपर? क्या टेरा फिर से डॉलर्स की लाइन में जा सकती है? आप क्या सोचते हो? कमेंट करके ज़रूर बताना। आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।